हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको विजयोत्सव श्री रामचंद्र विजयोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is October 5th and today's quote is, if one is situated in real Krishna consciousness, he can face the most severe type of adversity and remain completely undisturbed. Calcutta, October 5, 1971। हिंदी में अनुवाद है, यदि कोई सच्ची कृष्ण भावना में स्थित है तो वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सम्मुख भी पूरी तरह से अनुद्विग्न रह सकता है। कलकत्ता, 5 सितंबर 1971। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण। So a person who is completely situated in Krishna consciousness, तो क्या होता है उसके साथ, क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? तो लक्षण ये है कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बट उन समस्याओं के प्रति वो अनुद्विग्न रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखें, हमारे जीवन में जब भी कोई छोटी छोटी समस्या आती है, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो पर्सन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रहता है, वो अनुद्विग्न नहीं रहता, वो रिलैक्स रहता है। वो सोचता है कि कृष्णा इज देयर टू हेल्प मी। देयर इज कोट इन चैतन्य चरितामृत, अवश्य राक्षिवे कृष्ण, कृष्ण हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। इस प्रकार का विचार करके वो समस्त समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार रहता है ना। भगवान बोलते हैं, जो ब्रह्म स्थित आत्मा है, ना शोचती न कांक्षते, है ना। तो जो ब्रह्म स्थित प्रज्ञ आत्मा है, जो अपने स्वरूप को समझता है। देखिए, रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि आप ये समझ रहे हैं कि यू आर द दास एंड कृष्णा इज द भोक्ताराम। जब आप ऐसे मनोभाव से कोई भी कृत्य क्यों ना करें, और इस बीच में आपके पास कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उन सारी की सारी समस्याओं के प्रति आप अनुद्विग्न रहते, आप एजिटेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपसे ये कह दे कि मैं सुप्रीम प्रोपाइटर हूँ और आप मेरी गाइडेंस में रहकर मेरी प्लेजर के लिए जो भी कुछ करोगे वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, और आप जो भी कुछ करोगे वो अच्छा है आपके लिए, और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो वो छोटी छोटी जीवन की समस्याओं से तो परेशान होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृत्यु की समस्या, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, है ना। इन समस्याओं के प्रति वो उद्विग्न नहीं होता, वो डरता नहीं, है ना। वो ये समझता है कि इस देह में बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब आना है, और इसके प्रति वो कभी क्या बोलते हैं, परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है अपने वास्तविक स्वरूप को। जो कृष्ण भावनामृत है वो आपको वास्तविक स्वरूप की जानकारी देता है, और आपका वास्तविक स्वरूप है क्या? आत्मा का। तो आत्मा ना तो जलाई जा सकती है, ना हवा द्वारा सुखाई जा सकती है, ना किसी अस्त्र द्वारा छेदी जा सकती है। तो इस प्रकार का मनोभाव रखने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है ना। वो ये समझता है कि इसी देह में सारे कुछ आएंगे, देहांतर भी होगा। क्या बोलते हैं भगवान? कौमारम यौवनम जरा, है ना, तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतरा प्राप्ते
धीरस्तत्र न मुह्यते। न मुह्यति का मतलब अनुद्विग्न, वो उद्विग्न नहीं होता, अनुद्विग्न रहेगा। कभी वो परेशान नहीं होगा कि अरे मेरे सर का एक बाल पक गया। हाँ, वो इस तरह की परेशानियों से परेशान नहीं होगा। मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा मौत आ गई, वो हर परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार रहेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, उसको संसार के बड़े से बड़े संकट का कोई भी डर नहीं होता है ना। वो कहता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। कोई चिंता नहीं करता, वो बोलता शरण में जब मात रख दिया है हमने, इफ आई सरेंडर्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली ऑन टू द लॉर्ड, then there is no need to worry। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और जो व्यक्ति रघुनाथ के चरणों में सर नहीं रखते, उनके लिए वो क्या गाता है, बिना बिना वजह करते हो तुम बिन बात की चिंता, तुम्हारे नाथ को रहती तेरी हर बात की चिंता। तो चिंता का कोई विषय नहीं रह जाता। अवश्य राक्षदे कृष्ण विश्वास पालन, यही विश्वास पालन करना ही एक्चुअली पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण पे सरेंडर्ड हो जाएं, यस, एनी हाउ इन एनी कंडीशन कृष्णा वुड बी देयर टू हेल्प अस, so there is no worry। है ना, कहते हैं there is no need to worry, why, because we have हरि। so हमारे पास हरि है, so कोई संकट की स्थिति को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जीवन में कितना बड़ा से बड़ा संकट आए। कोई बहुत डियर वन या कोई बहुत क्लोज वन जब बहुत बीमार होता है, तो हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे अब तो भगवान से विश्वास हट जाना चाहिए। बट ऐसी स्थिति में तो भगवान और स्मरण आने चाहिए, है ना। कुंती देवी श्रीमद् भागवतम में बोलती हैं कि हमें बहुत स्मरण आता है, हमें बहुत सारे कष्ट दीजिए। तो कृष्ण से बोलते हैं हमें इतने कष्ट दीजिए, इतने कष्ट दीजिए कि हम आपको कभी भूल ना पाए। कृष्ण भावनामृत में जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति का, वो बस दो ही बातों का पालन करना है। मतलब अगर आप समझें कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत है क्या, तो शुद्ध कृष्णामृत भावना बस दो ही बातों पे टिकी है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण का हमेशा स्मरण रखिए और कृष्ण को कभी ना भूलिए। इस प्रकार के दो वचनों का पालन करते करते आप पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं। और इस प्रकार की स्थिति में आपको किसी भी भय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से क्या कर रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। भगवान के चरनार विंद में अपने मन को लगा देना मतलब अभयता को प्राप्त कर लेना। और ये अभय हर से हर कितनी बड़ी से बड़ी संकट की स्थिति हो, आपको उद्विग्न होने नहीं देगी, आपको परेशान होने नहीं देगी, है ना। भक्त का जब कैरेक्टरिस्टिक भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तो वो यही बताते हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, हमेशा अनन्य भाव से मेरा चिंतन जाता है, अनन्य भाव से। मतलब उसके लिए इफ देयर इज अ समस्या, देयर इज वन सोल्यूशन। मोस्टली हमारे अलग अलग समस्याओं के अलग अलग समाधान। लाइक भूख लगा है तो अलग समाधान है, हमारे को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई डियर वन नहीं रहा है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तो सबके अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं कोर्ट केस फंस गया है तो हम लॉयर के पास जाएंगे, हेल्थ इशू है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, घर में नल टूट रहा है तो हम अलग अलग लोग। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण सारी समस्याओं का समाधान बस एक ही मानता है, व्हाट इज दैट, कृष्णा, भगवान का नाम लेगा। और इस प्रकार आप सोचें कि समस्याओं का हल हो जाएगा, प्रैक्टिकली यस हो जाएगा, अवश्य रक्षा करेंगे कृष्ण। अगर आप कितनी भी विकट से विकट स्थिति में क्यों ना हो, उस स्थिति से कैसे आप निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलता। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित करें। पैर में अगर चोट भी लगे ना, कंकड़ भी चुभे, तो हाय रे ऐसे करके कोई वर्ड्स ना है, क्या निकले, कृष्णा,
है ना। जब कोई समस्या है तो कृष्ण याद आए, है ना। हम भी द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर खड़े करके बोल सके गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, अग्रे कुरूणामथ पांडवानां दुशाससेना हृतवस्त्रकेशा, कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा, गोविंद दामोदर माधवेति, है ना। दुशासन बहुत सारे हैं चारों तरफ, द्रौपदी के पास तो एक ही था, अब चारों तरफ दुशासनों ने घेर रखा है। सब खींच रहे हैं इस भौतिक जगत, हमारे वस्त्र, हमारे केश। हमें भी हाथ खड़े कर देना चाहिए, सिर्फ कृष्णा। दिस इज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हाथ खड़े करके सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनन्य, अनन्य नाथा, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। इस भाव से जब आप कृष्ण को याद करें जिस दिन, आप समझिए आप पूर्ण कृष्ण भावना पाते, और आपकी रक्षा करने भगवान स्वयं वैकुंठ गोलोक धाम छोड़ के आएंगे, है ना, नीचे उतर के आएंगे आपके लिए। ऐसा हुआ है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए। भगवान से कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में है क्या, भगवान खंबे में प्रकट हो गए, है ना। शबरी के लिए आए, वाई बिकॉज अनन्य नाथ, अनन्य भाव, कृष्ण भावना अमृत में वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब थे। बहुत उदाहरण। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. We are reading from Srimad Bhagavad Gita and today's text number 14. Recite करने के लिए हमारे साथ हैं मीनाक्षी तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आनंद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, हाँ जी पढ़िए। गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 15, श्लोक नंबर 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह आश्रित प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह आश्रित प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह आश्रित प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अर्थ, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गीता यथारूप की जय। Thank you so much. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, सो यहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों को बताते हुए आज एक बता रहे हैं। तो हम सब ये बात जानते हैं, ये अथर्व, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं वो समझते हैं कि हमारे हमारे जो स्टमक है, हमारा जो बेली है, उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होती है, और वो अग्नि के प्रज्वलन की वजह से ही हम खाने को पचा पाते हैं। इन जनरल भी आप देखिए, जब कभी भी हम बात करते तो क्या बोलते हैं, भूख लगी है, भूख की आग लगी हुई है, नहीं, वो तो पेट में आग लगी हुई है, कुछ खाने को दो। तो जो पेट में आग लगी है, ये जो अग्नि है, ये अग्नि को वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर का मतलब आपके पाचन अग्नि, ये पाचन अग्नि। तो भगवान बोलते हैं ये पाचन अग्नि मैं हूँ। आप जो भी कुछ खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने का जो पावर है वो मैं आपको देता हूँ, और जब तक ये अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक आपको भूख नहीं लगेगी। और जैसे ही भूख लगेगी आपको तुरंत से डिमांड होगा इस अग्नि को कुछ ना कुछ आहुति देना। ये है वो मुख, हवन कुंड। यहाँ पे आप डालोगे, उस अग्नि में जाएगा, जलेगा, और धुआं उठता है ना जब हम कोई भी डालते, तो धुआं क्या है, प्राण वायु, है ना। प्राण वायु की वजह से तो हम जिंदा है ना। तो इस अग्नि रूपी में हम ईंधन रूपी भोज्य पदार्थ डालते हैं, और भोजन रूपी भोज्य पदार्थ डालने से श्वास प्राण वायु रूपी गंध उगती है या निकलती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं, हमारा जीवन चल पाता है। तो आप देखिए रूट कॉज कौन है, रूट कॉज है वो अग्नि।
अगर वो अग्नि नहीं होगी तो हवन कुंड में आहुति डालने का कोई पर्पज नहीं। मान लीजिए एक हवन कुंड है, उसको आपने जलाया नहीं और स्वाहा 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 करके आप जो जो सामग्री है वो डालते जा रहे हैं, तो कोई पर्पज ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो जलेगा नहीं तब तक हवन सिद्ध नहीं होगा, वातावरण सुगंधित नहीं होगा, उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार अग्नि अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है अगर हम अपने इस जीवन की बात करेंगे। हम इसको अगर साइंटिफिकली समझें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी नो दैट द बेली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि ये वो ऑर्गन है जो सभी अंगों को ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा जनरेशन का काम यहीं पर होता है, क्योंकि पाचन यहीं पर होता है। अगर जीव विज्ञान के अनुसार समझें तो पाचन का मतलब होता है भोजन के बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देना, इसको रक्त द्वारा अब्सॉर्ब करके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जा सके। तो ये कार्य कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। और अमाशय में कर्ता कौन है? एक प्रकार की अग्नि। तो वो अग्नि रूट कॉज है जिसकी वजह से डाली गई हुति, जो आप आहुति डाल रहे हैं, जो आप खाना या भोज्य पदार्थ डाल रहे हैं, उसका पाचन होता है और उसके पाचन से रस बनता है और वो रस बॉडी के हर एक जगह पर फैल जाता है, इससे आप जीवित हैं। तो इस भाव को अगर आप समझें तो यहाँ पर आप पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम कहते हैं भाई खाना हमने खाया, पचाया हमारे स्टमक में, हमारा आमाशय है, हमारी एनर्जी है। बट अगर आप एक उदाहरण से समझें तो आपका हवन कुंड है, आपके पास हवी सामग्री है, आपके पास लकड़ी है, आपके पास मंत्रोच्चारण है, लेकिन आपके पास अग्नि नहीं है, तो क्या हवन होगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अग्नि प्रज्वलन जो है वो कृष्ण है, भगवान। आई एम द रूट कॉज। यू कांट डाइजेस्ट योर फूड विदाउट मी। आप मेरे बिना तो फूड का पाचन भी नहीं कर सकते और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। मेरे ऊपर तुम पूर्ण रूप से निर्भर हो। जब तक जब तक ये विश्वानर जलेगा नहीं, अग्नि जलेगी नहीं, तब तक भोज्य पदार्थों को स्टमक में डालने की कोई पर्पस नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं वो अग्नि हूँ। और इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी जब अग्नि मंद मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ यही दो तीन कारण होते हैं सारी बीमारियों के। तो जो पित्त है वो एक तरह से अग्नि के प्रज्वलन में आप सोचिए उसी का बाई प्रोडक्ट है। तो जब वो गड़बड़ होता है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो चीजों को, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। यू नीड टू टेक सम मेडिसिन जिसमें वो उपचारित हो जाता है। और जो भी हो वह अग्नि भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। जो भी अग्नि अंदर जल रही है वो भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। प्रभुपाद ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं, प्रभुपाद इसमें वेदों का उदाहरण भी दे रहे हैं। वैदिक मंत्र में भी ब्रह्म दारण्यक उपनिषद 5.9.1 में भी इसकी पुष्टि हुई है। क्या बोलते हैं वहां पे? परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न पचाते हैं। 4 प्रकार के अन्यों के बारे में बोला गया। भगवान इसमें खुद बोलते हैं 4 प्रकार के। पचाम्यत्रम चतुर्विधम। पढ़ेंगे कौन कौन से? तो इसका संस्कृत में मतलब क्या है? अभी जो हमने श्लोक अर्थ पढ़ा, अमायनग्नि विश्वाय नरो वैश्वानरो, जो भी हमने पढ़ा ना, यो अम्यंतम पुरुषे ये मंत्रम पच्यते, वहां पर भगवान पचाने का कार्य। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक हैं, अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन विच थिंग? यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट वैश्वानर, हमारे स्टमक में लगने वाली अग्नि। जब तक वो अग्नि नहीं जलेगी तब तक आप खाना डाल दें, उसका पाचन नहीं होगा और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। वेदांत सूत्र 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि की गई है। क्या बोलते हैं? शब्दाभ्यो अंत प्रतिष्ठानाश्च भगवान। भगवान शब्द के भीतर शरीर के भीतर वायु तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी अमाशय में उपस्थित है। दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ योर प्राण वायु, जो आप सांस ले रहे हैं वो भी कृष्ण है। और आपके अमाशय में जल रही अग्नि
जो 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन कर रही वो भी कृष्ण है। तो इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा बहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। जहां जहां देखोगे आप वहां वहां आपको भगवान दिखेंगे। नरसिम्हा है कृष्ण, कृष्ण हर जगह है और उस उपस्थिति को भगवान यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। मैं आपके स्टमक में जलने वाली वैश्वानर भी हूँ, वो अग्नि जिससे आप खाने को पचा पाते। तो 4 पदार्थ के 4 प्रकार के कौन कौन से अन्न हैं? सबसे पहला है पेय, यानी पिए जाने वाले पदार्थ, भगवान उसका भी पाचन करते। पिए जाने वाले पदार्थ जैसे आपने पिया गन्ने का रस, मौसम्बी का जूस, है ना, और भी कई सारे मिल्क शेक, मैंगो शेक, जितने शेक हैं, लिक्विड टाइप ऑफ फूड आइटम्स, इसको भी भगवान डाइजेस्ट करते हैं। 4 प्रकार में पहला प्रकार ये हुआ। दूसरा है भोज्य, जो कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चबा कर खाए जाते हैं, जैसे चपाती चबा कर खाते हैं, है ना, और भी कई सारी सब्जियां हैं जिनको हम चबा कर खाते हैं। तो चबा कर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया लॉयल, लेह। लेह का मतलब होता है चाटे जाने वाले पदार्थ। चाटे जाने वाले पदार्थ ऐसे कुछ होते हैं जिसको आप सिर्फ छाट के टेस्ट लेते हैं उसमें से ना, तो ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं। दूसरा है चूसे जाने वाले पदार्थ, जैसे आप कुछ फलों का रस चूस रहे हैं, है ना, ऐसे गन्ना चूस रहे हैं, ये सब जो भी आप खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। सांबर का जो ड्रम स्टिक आप चूस रहे हैं ना, बहुत से लोग ऐसा प्रैक्टिस करते होंगे। तो ये जो सारी चीजें, ये सब क्या है? इन सब भोज्य पदार्थों के जो चतुर्विध हैं, जो 4 प्रकार के भोज्य हैं, भगवान इन सबको पाचन कर देते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है, और जब तक ये पाचक शक्ति नहीं होगी, you could not be able to generate energy, and without energy you could not live, यानी you are completely dependent। अगर कोई व्यक्ति ये रियलाइजेशन भी कर ले, है ना, अगर हम पीछे श्लोक का रेफरेंस देते, ये रियलाइजेशन भी कर ले कि पाचन शक्ति भी कृष्ण है, उसको पूर्ण रूप से कृष्ण पे शरणागत हो जाना चाहिए। उसको ये आकर्षण आना चाहिए कि भगवान कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, हम तो उनके लिए कुछ नहीं करते। तो उसको भी कुछ करने का भाव जागृत हो जाए। भगवान ये सारी बातें बता रहे हैं कि आप ये तो समझो मैं कितना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है? जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो कहता है क्या किया भगवान ने मेरे लिए? कौन है भगवान? कुछ नहीं किया। अरे भाई, वो आप जो खा रहे हो, ये जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप ये बोल रहे हो, भगवान के लिए गालियां निकाल रहे हो, अरे वो खाने की एनर्जी को जनरेट करने का स्रोत ही भगवान। तो जिसने आपके शरीर को एनर्जी दी, आप सोचिए कितनी गलत बात है ये। जो व्यक्ति आपके मेंटेनेंस के लिए इतना कुछ कर रहा है और आप उसी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हो, आप बोलो कोई भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान हूँ। अरे आप खाने का डाइजेशन तक खुद नहीं कर सकते, यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। भगवान बोल रहे हैं वो वैश्वानर मैं हूँ जिसकी वजह से आपका भोज्य पदार्थ पाचन क्रिया चल पाती है, और बिना पाचन क्रिया के आप ऊर्जावान नहीं हो सकते हो। तो उसी ऊर्जा के दम में हम उसी भगवान को चैलेंज कर देते, तुम हो तो सामने आओ। अरे वो ऑलरेडी है अंदर। आप जो खाना पचा रहे हो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय समवन, इट इज कंट्रोल्ड बाय समवन, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। हम अपनी इच्छा से भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं कर पाते, हम लाख चाहे कुछ चीजें नहीं पचती। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अग्नि समटाइम्स, है ना। बट स्रोत कौन है? कृष्ण। और जब ये स्रोत कोई समझ जाता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तब उसको रियलाइज होता है हाँ, आप कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental purpose written by our dear most Srila Prabhupada. To bless us, all glories to Srila Prabhupada. Now it's time for 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टे, या आप याद भी कर सकते हैं, अभी याद करेंगे हम। भगवान सभी के हृदयों में वास करते हैं। तो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, सो कल का श्लोका रेसिटेशन BS यादव प्रभु जी का, एंड कल का जपा कराएंगे निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कल का जपा करा लोगे माता जी? स्वास्थ्य सही है? यस प्रभु जी।
हरी हरी बोल। हरे तो कृष्ण कल का जपा कराएंगे माता जी एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे PS यादव प्रभु जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक के रिवीजन की। सो श्लोका ऑफ द वीक में आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। यस, सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। आज 2 बड़े महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस पे अगर हम चर्चा करें तो आज हम कहते हैं ना खुद को, वी बिलोंग्स टू द मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। बोलते हैं जय वैष्णव परंपरा। तो ये जो वैष्णव परंपरा है तो कहाँ से स्टार्ट हुई? ब्रह्मा जी से। फिर हमारे आचार्य कौन बने? मध्वाचार्य। सो आज उनका आविर्भाव दिवस है, आज मध्वाचार्य का प्राकट्य दिवस है। सो मध्वाचार्य एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हमारे संप्रदाय की स्थापना करी है ना। मध्वाचार्य का जन्म यहाँ दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति है, उनका नाम है मध्य गेह भट्ट। तो जो मध्य गेह भट्ट थे, यस, ये उडुपी के पास में एक बेले नाम का गांव है, वहां 12 साल से लगातार ट्रैवलिंग करते थे। अनंतेश्वर नाम का एक मंदिर था, वहां प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? प्रार्थना ये करते थे कि उनको कोई पुत्र नहीं है, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो एक दिन वो बेले उडुपी के पास में जो जगह है, वहां के अनंतेश्वर मंदिर के पास वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते अचानक से एक व्यक्ति मंदिर के टिले पे चढ़ गया, गुम्बद पे चढ़ गया, सबसे ऊपर चढ़ गया। और ऊपर जाकर उसने अनाउंसमेंट किया कि एक ऐसे महान पुरुष का जन्म होने वाला है जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करेगा, जो अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत का प्रवर्तन करेगा, जो बताएगा कि द्वैत सिद्धांत है कैसा, कैसे उसको निष्कासित किया जा सकता है, कैसे उसको कंडेम किया जा सकता है ना। ये जो तो अद्वैतवाद सिद्धांत जो था उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसको हम बोलते हैं ना अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत ना। सो ये वाला सिद्धांत उन्होंने स्थापित करने के लिए जन्म लेंगे। तो ये बात सुनकर जो वो व्यक्ति थे वो बहुत खुश हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी वेदवती के गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया जो अत्यंत प्रकाशवान था। स्टार्टिंग में उन्होंने उसका नाम वासुदेव रखा। फिर लेटर ऑन उनके ब्राह्मण दीक्षा हुआ, उनका तेज उनके बचपन से ही दिखना शुरू हो गया था। नाउ ही बिकम कृष्ण, नाउ ही बिकम मध्वाचार्य। उनका मध्वाचार्य नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि वो माधव को आचार्य करते थे। आप देखो उडुपी में एक बहुत सारे लोग ऐतिहासिक गए हैं उडुपी में, बड़े सौभाग्यशाली हैं वो। उडुपी कृष्णा एक मंदिर है। सो उडुपी कृष्णा में आज भी मध्वाचार्य का समाधि रखा हुआ है। मतलब मध्वाचार्य ने उसी मंदिर में ही अपना समाधि लिया है। सो यू ऑल कैन गो देयर टू टेक द ट्रांसेंडेंटल दर्शन ऑफ मध्वाचार्य हु प्रीच्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस एट एक्सट्रीम लेवल। हमारे संप्रदाय के वो अधिष्ठाता है। जैसे श्री संप्रदाय के कौन है? श्री रामानुजाचार्य। तो वैसे ही हमारे ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? श्री मध्वाचार्य। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। हमें बहुत दिल से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हे मध्वाचार्य, हमें भी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर करिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए,
और हमें भी सौभाग्य दीजिए कि हम भी एक दिन उडुपी कृष्णा जाएं, आपके कृष्ण विग्रह का दर्शन करें। उनके स्वयं के विग्रह हैं मध्वाचार्य के, और वहां पर वो भी हैं स्वयं, और आज भी वो वहां पर हैं। ओके, और ये वायुदेव के इनकारनेशन माने जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, आज है श्री रामचंद्र विजयोत्सव की जय। आज बहुत सारे लोग इसको विजयदशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं, but the main essence is रामचंद्र विजयोत्सव। आज भगवान रामचंद्र का विजयी उत्सव है। आज उन्होंने रावण का वध किया था, रावण का कल्याण किया था। तो भगवान इतने करुणामयी हैं, और रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब धराधाम पे एस्टैब्लिश आते हैं, अवतरित होते हैं, तो धर्म की स्थापना करने आते हैं। वो लोगों को ये बताने आते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, देर से ही सही लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। भगवान रामचंद्र जो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान इतना करुणा दिखाने के लिए आए, इतना मतलब फ्रेंडशिप लेवल को भगवान ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया। उस पूरी रामायण को जब आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि भगवान कितने इनोसेंटली गिव्स मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने डिवोटीज को प्लेजर देने का एक्सट्रीम लेवल भगवान रामचंद्र जी ने प्रस्तुत किया है। भगवान रामचंद्र लोकाधिपति हैं, ब्रह्मांडाधिपति हैं, गोलोकपति हैं, ना, सब रामचंद्र हैं। स्टिल ही इज आस्किंग टू सुग्रीव समुद्र कैसे पार करेंगे। दिस इज भगवान। भगवान जब साख्य भाव में आ जाते हैं, जब ये ऐसे फ्रेंडशिप को निभाते हैं, सो इट बिकम सो इनोसेंट। आप बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे क्लास में एक टीचर है, वो जानता सब कुछ है। मान लीजिए टीचर ने एक फॉर्मूला लिखा 2+2, सो 2+2 इज इक्वल्स होता है 4, ये टीचर को पता है, लेकिन टीचर आपसे कह रहा है मुझे नहीं पता 2+2 क्या होता है, क्या कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज 2+2। सो जो स्टूडेंट होता है वो कर आहा, टीचर आस्क्ड टू मी, oh my god, teacher don't know 2+2, let me tell him। तो सेम सिचुएशन इज देयर। हनुमान जी, भगवान उनसे पूछें कैसे लक्ष्मण को जिंदा किया जाए, कैसे ये इतना बड़ा समुद्र पार किया। ही इज द नोवर एवरीथिंग। सब कुछ जानते हुए भी भगवान अपने भक्त को प्राथमिकता देते हुए उससे पूछते हैं बताओ क्या करें। सब जानते हैं कि हाउ रावण कैन बी किल्ड, स्टिल विभीषण से पूछ रहे हैं विभीषण तुम्हें पता है रावण को कैसे मार सकते हैं क्या। भगवान को पता है उसकी नाभि में अमृत है, उसकी नाभि पे तीर मारना है, लेकिन विभीषण हाँ 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 मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान भक्त का आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। वो विभीषण के चेहरे पर आई मुस्कान कि भगवान ने मुझसे पूछा है, मुझे भगवान को हेल्प करनी चाहिए। दिस इज द प्लेजर, एंड रामचंद्र यही देने आते। भगवान को तो सब पता है कि शबरी उनका क्यों वेट कर रही थी। स्टिल भैया तुम मेरा वेट कर रही थी क्या, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, बोली मेरी कुटिया में आ जाओ, बस कुछ खा लो झूठे बेर मेरे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि सीता किधर गई है। रामचंद्र knows everything, still he is giving importance to give the pleasure to the शबरी। he asked to शबरी बताओ मेरी सीता कहाँ है। भगवान वृक्षों को आनंद देने के लिए दंडकारण्य वन में पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मृगों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। सो ही इज बिहेव्ड, ही इज एक्टिंग। कोई टीचर अगर बच्चे से पूछता है 2+2, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको 2+2 पता नहीं है। You want to give pleasure to that student. So this is Ramachandra. So today is the day to glorify Lord Ramachandra. आज भगवान रामचंद्र के गुणगान गाने का दिवस है। विजय उत्सव मनाना चाहिए, घर में बहुत प्रकाश करना चाहिए आज के दिन, है ना। बहुत सारी जगहों पे रावण को जलाया भी जाता है, उसका एक पुतला बना के चलाते हैं। Yes, this can also be practiced. Why? Because ये एक प्रतीक है कि सत्य की जीत हुई है और असत्य हार गया है भगवान राम के आगे। भगवान रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। Yes, so now that's all we have in today's morning Japa session. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।